नमस्कार दोस्तों। ईपीपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। तो देखिए क्या बढ़ोतरी हुआ है ईपीपीएस के थ्रू से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से आगाह किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीपीएस की अब तक की पहली ग्रेड पार्टी आकलन प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। समिति ने यह भी जोर दिया कि नवंबर 1995 में शुरू हुई यह योजना के तहत दी जा रही है। मुख्य न्यूनतम पेंशन राशि 1000 को अब तेजी से बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य बिंदु 1995 के बाद पहली बार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस नवंबर 1995 में शुरू हुई, जिसका अब तक कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं हुआ। लगभग 30 वर्षों में यह पहला ऐसा प्रयास है। एस्टीमेट प्रोसेस प्रोग्रेस पर श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव के अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से एस्टीमेट का अनुमोदन प्रदान किया और यह प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। समय सीमा तय दिसंबर 2025 तक मूल्यांकन पूरा करने की वकालत की है ताकि आवश्यक सुधारों के लिए ठोस जानकारी मिल सके। न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग। समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन की अधिकतम सीमा 1000 की मांग की है, क्योंकि यह न्यूनतम पेंशन की सीमा नहीं है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना का संचालन स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ करता है, जो संबद्ध क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ देता है। पहले कोई आकलन नहीं हुआ था। मंत्रालय के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी कि योजना शुरू होने के बाद अब तक कोई भी आकलन नहीं हुआ है, जो नीति की समीक्षा में एक बड़ी कमी है। अब है कि ये खबर में क्यों है। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि की गारंटी 2025 तक मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश है। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस, संचालनकर्ता ईपीएफओ। आकलन की स्थिति पहली बार लाभांश पार्टी आकलन प्रगति पर। आकलन पूरा करने के समय सीमा 2025 तक। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000। सुरक्षा समिति की सुरक्षा न्यूनतम पेंशन प्रारंभ किया जाए और आकलन समय पूरा हो। समिति अध्यक्ष भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।